शंकर मूर्ति तमिलनाडु के सलीम शहर में लॉरी ड्राइवर और अनुचित व्यवहार वाला एक लॉरी चालक। ढाबे और होटल जैसी सुनसान जगहों पर मासूम और असहाय महिलाओं को फंसाना उसकी पसंदीदा जगह है। उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाना और बेरहमी से बलात्कार करना और हत्या करना उसका जुनून है। शंकर मूर्ति के रूप में पैदा हुआ ये ठंडे खून वाला बलात्कारी अपने क्रूर कृत्य के लिए कुख्यात साइको शंकर के रूप में जाना जाता है। उसके जाल में फंसी बेगुनाह स्त्रियां असंख्य हैं, जिनमें से सिर्फ 5 घटना ही सामने आई हैं। काफी देर तक शिकार पर रहने के बाद साइको शंकर तमिलनाडु पुलिस के जाल में फंस जाता है। तलेम थाने में बंदी रहते हुए भी शंकर वहां एक पुलिस महिला पर अपनी क्रूर निगाहें डालता है और उसे एक अनजान हवेली पर ले जाता है। 10 दिन तक अपनी काम वासना को मिटाता है। ठंडे खून वाला जानवर शंकर कुछ देर के लिए फरार हो जाता है, मगर फिर से उसे पुलिस पकड़ लेती है। नकली स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर बड़ी चतुराई से अस्पताल में भर्ती हो जाता है और वहां से भाग जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया शंकर ने अपने ऊपर नियंत्रण खो दिया। उसने मेडिकल कॉलेज के एक युवा छात्र का अपहरण किया, एक सुनसान हवेली में उसके साथ बलात्कार किया और उसे बेरहमी से मार दिया। इन सब वास्तविकता के अंत के रूप में शंकर अंत में मास्टरमाइंड के जाल में फंस गया। कर्नाटका पुलिस विभाग के श्री अशोक कुमार शंकर को पकड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन फिर से वो सलाखों को तोड़ने की योजना बनाता है और सावधानी से उस पर काम करता है। शौचालय में लोहे की एक पट्टी का उपयोग करके डुप्लीकेट चाबी तैयार करता है। साइको शंकर की कहानी ठंडे खून वाले बलात्कारियों में से एक है जिसे समाज ने देखा है।
अरे बाप रे, शंकर फिर से भाग गया है। हे भगवान। हे भगवान, ये शंकर फिर भाग गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये चौथी बार ये खूनी शंकर फिर से भाग गया। सर, कड़ी सुरक्षा के बावजूद ऐसा हुआ है। थू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देश में ऐसी घटनाएं ही पूरे पुलिस विभाग पर काला धब्बा छोड़ देती है। इससे पहले कि हालात बिगड़े, प्रेस को बुलाओ तुम लोग। प्रेस को बताना पड़ेगा कि वो कैसे भागा है। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद साइको शंकर भाग गया। क्या ये जेल सुरक्षा व्यवस्था के कारण है या पुलिस की लापरवाही? देखिए, इस तरह की टिप्पणी ना करें। शंकर जरूर तीसरी बार भागा है, लेकिन वो जहाँ कहीं छिपा है हम उसे पकड़ लेंगे। शंकर 3 बार भाग चुके हैं, कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी आपके प्रशासन से। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या कहा? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो मेरे पास ही था। मैंने दरवाजा खोला और उसे बाहर जाने दिया। ये सब विपक्ष का खेल है, हमारी सरकार को गिराने के लिए। 24 घंटे के भीतर हम उसे पकड़ लेंगे। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी साइको शंकर जेल से फरार। क्या ये कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के कारण है या पुलिस की लापरवाही? हमारे साथ बने रहें। शंकर की तस्वीर? हाँ? क्या लिखा है इसमें? दरवाजा खोलो। क्या हुआ? 1 मिनट के लिए अपने बेटे को बुलाओ। बेटा इधर आओ, देखो जरा पढ़ो। बेटा इधर आ। ये देखो इसमें क्या लिखा है, पढ़कर सुनाओ ना। साइको शंकर जेल से फरार हो गया। क्या? बेटा ठीक से पढ़ो ना, जो लिखा है वही पढ़ रहे हो ना? हाँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है। नरसिम्हा, नरसिम्हा, ए नरसिम्हा। क्या हुआ निंगा? नरसिम्हा, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद थी, शंकर जेल से फरार हो गया है। किसने बताया रे तुझे? ये देखो अखबार में लिखा है, पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मुझे कैसे भी करके 10 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा, मैं तैयार हूँ। इतने सारे पैसे, इनसे तो हॉस्पिटल का सारा बिल चुकता हो सकता है।
बाप रे बाप रे बाप रे, इतनी भीड़। अय्या, हाँ? कितनी व्यस्त जगह है यार ये। ओहो, कितनी व्यस्त जगह है ये। इतने बड़े शहर में हम शंकर को कैसे ढूंढेंगे, ये तो बताओ। वो कहीं पर भी छुपे फिर भी उसे ढूंढ कर निकालेंगे। हमारे जाल से वो बचकर जाएगा कहाँ? इस काम में बहुत रिस्क है मेरे भाई। ये तो शाइको शंकर जैसा लग रहा है। सर, यहाँ एक आदमी है जो शंकर जैसा दिखता है सर। कैमरा ऑन करो। शंकर तो ये नहीं है रे। चलो चलो। सर, इसके कपड़ों से लगता है कि ये आदमी शंकर है सर। स्लम को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है सर। शंकर ने उस आदमी की हत्या की जिसने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी और फरार हो गया। ए, शंकर ने ही इसे मारा है। इसी ने ही पुलिस को सूचना दी और वो मार कर चला गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे लगता है शंकर यहीं पे कहीं छुपा हुआ है, लेकिन अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी हमेशा के अबे लिए। चुप रे। शंकर ने उस व्यक्ति की हत्या करके पुलिस को सूचना देके वहाँ से फरार हो गया है। अब भी नहीं लगता गृह मंत्री द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के पास इससे बेहतर कुछ नहीं। सर, जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा ही भयानक है। हम इसे ऐसे ही जारी रहने नहीं दे सकते। तभी का हमारे विभाग पर से भरोसा उठ रहा है। तो तुम ही बता दो क्या करें। सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम उसी पुलिस अधिकारी को केस सौंपेंगे जिसने पिछली बार सिर्फ 2 दिन में शंकर को पकड़ा था। इस तरह ये केस सॉल्व हो जाएगा सर। क्या वो पागल फिर से आएगा? मुझे वो पागल बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम कुछ और सोचो। सर, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। प्रेस को जवाब देना होगा सर। मुझे पता है कि उसे कैसे पकड़ना है। रुको और देखो, हमारा विभाग जबरदस्त प्रयास कर रहा है उसे पकड़ने के लिए हर तरह से। लेकिन उसे पकड़ने के लिए देश के हर आम आदमी को पुलिस की तरह काम करना पड़ेगा। इसलिए हम आज घोषणा कर रहे हैं, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा जो भी इसके बारे में जानकारी देगा और हमारी सहायता तो करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं सर कि आपके डिपार्टमेंट ने उसे ढूंढने का काम छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है। इस तरह के केस में लोगों को हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। आप लोग हम पर विश्वास बनाए रखें, तभी हम सफल होंगे। साइको शंकर फरार होने के बाद भी हमारे बीच में वो घूम फिर रहा है। गृह मंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि सूचना देने वाले को 5 लाख और उसे जिंदा पकड़ने वाले को 10 लाख की इनाम दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। दादा, कहाँ रखे थे आपने? इसमें तो नहीं है दादा। मैंने अच्छी तरह से तलाशी ले ली, यही कवर में रखा था मैंने। मेरे पोते की सर्जरी के लिए सारे गहने बेच दिए। पता नहीं ये किसने किया है। मेरे सारे पैसे चले गए। ए बेटा, ये लो, ये जो उधर बुजुर्ग बैठे ना उन्हें दे दो, जा। ठीक है अंकल। दादाजी, अंकल ने ये आपको दिया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ पे खड़े अंकल ने दिया है मुझे। क्या तुम्हें पता था ये पैसा हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी था? इल्म है तुम्हें? मुझे पता है, हमें शर्म आनी चाहिए कि इस उम्र में भी वो बुजुर्ग आदमी इतनी जिम्मेदारी उठा रहा है। उसने सब कुछ बेच दिया है और खुद संघर्ष कर रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म? कैसी शर्म की बात कर रहे हो?
ये हमारे लिए ही भगवान ने शंकर को वहां से भगवाया। अब भी हमारे पास 7 दिन है। किसी तरह से शंकर को पकड़ लूंगा और उसे पुलिस को सौंप दूंगा और उसकी कीमत के पैसे लूंगा। इस काम में बहुत रिस्क है मेरे भाई। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं इस बार खाली हाथ मैसूर नहीं जाने वाला। तब तक तुम्हें यहाँ चीजों को मैनेज करना होगा। मिलते हैं। बस को रोको। कोई खिड़की वाली सीट खाली नहीं है क्या? अरे सारी सीट भरी हुई है। ये क्या खोज रही है? किसको उल्लू बनाऊं मैं? यही है वो। हेलो। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। बेवकूफ कहीं का। लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन मेरा सीट ले लिया है इसने। मैं भी कुछ सोचता हूँ। ये भगवान, उल्टी हो गई। अब तो ये मार ही डालेगी। इसकी गोद में मैंने उल्टी कर दी है। छी! अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पकड़ कर को। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे बस रोको। हो गया तेरा। एक्सक्यूज मी, ये आपसे कुछ कहना मैं चाहता हूँ सिद्धू। नाम याद रखना। लोग मुझे प्यार से आरएक्स सिद्धू बुला। आरएक्स। तो भी तो समझा यार। पहचान नहीं पा रही। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो? अरे इसको छोड़ो यार। लव और बिजनेस में लोग दुनिया भूल जाते हैं, तो तुम्हें भूला तो क्या हो गया? प्यार? हाँ, कौन? तुमसे। मैं पहली नजर में तुम्हारे लिए गिर गया। क्या तुमको मेरे लिए ऐसा नहीं लगा? नहीं। ओह, सीधा चेहरे पे खारिज कर दिया। ठीक है, अभी नहीं तो शायद अगली बार। बिल्कुल नहीं। फ्लॉप हो गया यार। हो गया ना तेरा? कसम खा के बोलता हूँ, तुझे तो मुझे गणेश जी मिला के रहेंगे। अरे भाई, ये गणेश वाली नहीं, जीसस वाली बंदी है। जीसस। यीशु ने अपने प्रेम और करुणा की वर्षा की बिना किसी भेदभाव के, किसी भी जाति, किसी भी पंथ पे। आमीन। ये आदमी यहाँ क्यों है? अब मैं इसका क्या करूं? हाँ? अभी उठ गया। हाँ। ये ले लो फिर। अरे अब मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? ऐसी। अब देखूं। ये तो मुझसे भी बड़ी शानी निकली।
सेम टू सेम रेड है। रॉन्ग है, आपने उसी आदमी को गिरा दिया जिसने आपको बचाया था। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ नहीं, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ए, रुक जाओ। ये तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हें? तुम अजनबियों के साथ भी एकदम आराम से रहती हो, मेरे साथ तुमको क्या दिक्कत है? पार्क, सिनेमा हॉल, पब्लिक प्लेस में मिलने में क्या तकलीफ है? लव नहीं हुआ, कोई झगड़ा हो गया? अरे कोई वर्ल्ड का टेररिस्ट लग रहा हूँ क्या? तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता? अपना सब पैसा टाइम सब बर्बाद करके कुत्तों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। मैं अपने सब दोस्तों को बोल चुका हूँ कि एक खूबसूरत लड़की को मैंने पटाया हुआ है, और वो खूबसूरत लड़की को देखो, फेसबुक से लेके, इंस्टा से लेके, व्हाट्सएप से लेके सबके ऊपर तुम लगी हुई हो, लेकिन मेरे बारे में तुमको कोई नहीं फर्क पड़ता। पूरे दुनिया को मैंने बोल दिया हुआ है कि ये वो लड़की है जिसको मैं जान से प्यार करता हूँ, लेकिन इसको देखो अभी भी एकदम एक मूर्ति की तरह खड़ी हुई है, और मेरे तरफ बिल्कुल भी इसको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अरे जब कोई तुमको प्यार करता है तो उसके बारे में सोचना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए सोचना नहीं है, सिर्फ सिंपल है, सॉरी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस हो गया तुम्हारा। देखो मुझे भी अभी कोई ज्यादा सब्र नहीं है तुम्हारे लिए, जितनी फील्डिंग करनी थी मैं कर चुका हूँ, बस मुझे माफ करो, अब तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ए काव्या, एक आखिरी बात तुम मेरी सुनते जाओ, आखिरी सांस तक तुम्हारी सांसों में बसता रहूंगा। मेरे मरने पे भी मुझे तुम कभी मिलने मत आना, क्योंकि मैं प्रपोज मर के भी करूंगा।